Hello students, welcome to my channel. This is the second video of this chapter, central problem of the economy. In this video, we will discuss the solution of central problem. In the previous video, we have already discussed about the economic problem, its causes as well as the central problems. How many types of the central problems? There are three types of the central problem we have already discussed. Number one, what to produce, how to produce, for whom to produce. In the what to produce, we have to be decided that the either consumer goods or the capital goods, whatever we have to be produced. And at the time of war or at the time of peace, so this is decided into what to produce. Second, how to produce. How to produce means either capital intensive technique or the labor intensive technique. And the number three, for whom to be produced, either for the poor person, poor economies, or the for the rich person. शॉर्ट में अगर ये देखें फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो रिच के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं, मींस कि अगर हम इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं तो रिच पर्सन के लिए अगर सपोज दैट गुड्स बना रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि हम ज्यादा गुड्स बनाएंगे, ज्यादा सेल होगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो बिजनेस भी ज्यादा ग्रो करेगा, इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी. लेकिन सपोज दैट कि अगर पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम गुड्स बना रहे हैं तो वहां इकोनॉमी को थोड़ा सा रेवेन्यू कम मिलेगा और उस समय उसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन होगी. फिलहाल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. नाउ इन दिस वीडियो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोनॉमीज हमको डिस्कस करना है. सेंट्रल प्रॉब्लम हमको पता है, इकोनॉमीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था. थ्री टाइप की इकोनॉमीज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? आइदर मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, अब जल्दी से आंसर कीजिए अपने आप से कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है और इसका कोई भी कंट्री एक एग्जांपल, या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी कौन सी होती है, ठीक है, उस कंट्री का कोई भी एग्जांपल, और मार्केट इकोनॉमी, इस तरीके के एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे. वहां पे जाइए, पेज टर्न कीजिए और उसमें से निकाल के लाइए, मुझे आंसर कमेंट करिए कि सर मिक्स्ड इकोनॉमी का ये कंट्री, इसका कंट्री का एग्जांपल है और इसका सेंट्रल प्लान का ये है और ये, इस तरीके का मुझे आंसर दीजिएगा. फिलहाल कम टू द पॉइंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम. सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन द डिफरेंट इकोनॉमीज. तीनों इकोनॉमीज मैंने आपको बताई हुई. अब सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी एंड एवरी प्रोड्यूसर हैव फ्री टू प्रोड्यूस एवरीथिंग व्हाटएवर दे वांट. सिंपल है. मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है, वो अपने अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेता है. व्हाट टू प्रोड्यूस वो खुद सोचेगा, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना है वो भी उसको खुद सोचना है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस वो भी उसको खुद सोचना है. अब भाई ये गोल गोल कैसे, मतलब घुमा हुआ सा हो गया, कैसे इसको और हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है भाई. अगर आप मार्केट इकोनॉमी को समझना चाहते हो तो सपोज दैट सबको हटाइए, ये सोचिए कि वी आर द प्रोड्यूसर, वी आर द प्रोड्यूसर, या समझ लीजिए आई एम द प्रोड्यूसर. ये समझना अपने आप को कि हम प्रोड्यूसर हैं. अब आपको सोचना है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है. तो सपोज अगर आप जब ये आंसर लेने जाओगे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट ऑब्जर्वेशन, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, आप उस चीज की डिमांड पूरा करने के लिए वो गुड्स बनाएंगे. हाँ या ना? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल एक इंटरप्रेन्योर की तरह सोचा. तो आप इकोनॉमी में वो चीज बनाएंगे जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होंगे. कैसे? तो आपने एक आंसर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है कि मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, मैं उस चीज को बनाऊंगा, ये आपने सोचा. फिलहाल इसके बाद में आप देखोगे हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है. तो भाई जिसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आपको गुड्स का प्रोडक्शन हो, वो चीज आप बनाएंगे. हाँ या ना? बिल्कुल. और थर्ड, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. अरे भाई जब आप अपने लिए सोच रहे हो, आपको किसी से लेना देना नहीं, तो आप वो चीज बनाएंगे जिसके जो मार्केट में आराम से बिके, और वो पर्सन विच इज हुआ रेडी टू पे इट, जो उस गुड्स को खरीदने के लिए तैयार है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे. तो ये तीन चीजों का जो आंसर होगा वो मार्केट इकोनॉमी में, वो मार्केट एक फ्री इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन सेल्फ अपने आप से लेना होता है. एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज दैट मार्केट में शॉर्टेज है इस समय किस चीज की?
मेडिसिन की, या कोई भी एक ऐसी मेडिसिन जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और उसका प्रोडक्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसी यूनिट लगाओगे जिसमें उस मेडिसिन की आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, और उसको चाहो कितनी भी उसकी कॉस्ट आएगी, अगर कोई भी कस्टमर उसको देने के लिए तैयार है तो उसके लिए आप बेचेंगे। रेडी? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप वो चीज बनाएंगे, अपने आप से वो डिसीजन लेंगे, आपको किसी पर डिपेंड होकर डिसीजन नहीं लेना है। क्या? कि जिसमें हमको गुड्स में ज्यादा प्रॉफिट होगा, लीस्ट कॉस्ट होगी और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उस चीज को आप बनाएंगे। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर बोर्ड पे देख लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी, इन द मार्केट इकोनॉमी इज द सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, are solved through the market forces of demand and supply, या supply and demand। मार्केट में जिस चीज की डिमांड और सप्लाई ज्यादा होगी, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। उम्मीद है क्लियर हुआ, एग्जाम्पल समझ में आ गया? और कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, हाँ समझिए उसको, और फिर भी अगर वो एग्जाम्पल आप सेट नहीं कर पा रहे, वो एग्जाम्पल मुझे दीजिए, मैं उसको सेट करके आपको दूंगा। सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन आ रहे हैं? इन द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द अथॉरिटी विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मीन्स जो अथॉरिटी है उस मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी डिसाइड की हुई है वो गुड्स को बनाने के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, उसका डिसीजन वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेगी, बल्कि वो एक जनरल मास, पब्लिक, पीपल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। व्हाट टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाना है, फॉर whom टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाना है, तो इसका आंसर वो सेल्फ लेगी, सेंट्रल अथॉरिटी माने गवर्नमेंट खुद लेगी। क्या बनाना है? जिस चीज की स्कार्सिटी है, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, जैसे सपोज है स्टारवेशन का पीरियड चल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो उसके लिए खाने का आइटम बनाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, किस तरीके से बनाएगी, हाउ टू प्रोड्यूस, तो उसके लिए गवर्नमेंट सोचेगी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देना, जिससे किसी भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो या खत्म हो। ठीक है, तो उसको फिनिश करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज करती है, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को सेलेक्ट करती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को सेलेक्ट नहीं करती। ठीक है, और थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं। तो ये तीनों के जो आंसर है वो आंसर्स कौन देते हैं, इसके आंसर्स देते हैं सेंट्रल अथॉरिटी। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज, इन द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, वही व्हाट, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सॉल्व बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, जो किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटीज बनाई है, वो अथॉरिटी खुद डिसाइड करके देगी, एक ऑब्जर्वेशन के साथ, एक एनालाइज करने के बाद कि हमको क्या बनाना है, किस चीज की स्कार्सिटी है, लोगों की डिमांड क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट है नंबर 3 आपका मिक्स्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें कि मार्केट इकोनॉमीज और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। राइट, मैं सही कह रहा हूं ना, बता दीजिएगा। तो मार्केट इकोनॉमीज और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, इन दोनों के जो मेरिट्स हैं वो मेरिट्स इसके अंदर हैं, और जो इसके डीमेरिट्स हैं वो डीमेरिट्स इसके अंदर नहीं है। सिंपल, माने मिक्स्ड इकोनॉमीज टेक द मेरिट्स ऑफ बोथ मार्केट एंड द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज व्हाइल अवॉइड ऑल द डीमेरिट्स ऑफ मार्केट एंड द सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमीज। इस बात को क्लियर रखेंगे, मींस ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों लोग साथ साथ लेके चल रहे हैं। मार्केट इकोनॉमी माने जनरल इंटरप्रेन्योर, पब्लिक माने प्राइवेट इंटरप्रेन्योर भी साथ चल रहे हैं, और यहाँ पर सेंट्रल माने गवर्नमेंट भी साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज सोचेंगे, दोनों चीज लेके चलेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये गुड्स बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा पहुंचे, एडवांटेज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, वो उसका होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी में, एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज कोई भी इंटरप्रेन्योर है, वो उसको लग रहा है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में होगा, क्लॉथ बनाने में होगा, शुगर बनाने में होगा, या मुझे स्टील आइटम्स बनाने में होगा, या रबर टायर बनाने में मुझे फायदा होगा, तो वो उन चीजों को बनाएंगे।
राइट। और जैसे कि रेलवे एक ऐसा एग्जांपल है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का, जिसका गवर्नमेंट ये चाहती है कि एट लीस्ट कॉस्ट, कम से कम फेयर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका एडवांटेज मिले। क्लियर है। मिक्स्ड इकोनॉमीज, इन द मिक्स्ड इकोनॉमीज बोथ मार्केट फोर्सेस मैंने आपको बताया, डिमांड एंड सप्लाई, and as well as the central authority play their role, while market forces allow maximization of profits। मैंने बताया ना आपको कि मार्केट फोर्स क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की बात करते हैं। एंड द सेंट्रल अथॉरिटी फोकसेस ऑन द सोशल वेलफेयर, जबकि सेंट्रल अथॉरिटी क्या चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो। राइट। इसके साथ में जैसे आपने अभी एग्जांपल मैंने दिया ना कि रेलवे का भी एग्जांपल दिया, तो रेलवेज में हमेशा गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। मोनोपोली मीन्स कि जहां पर कि कोई दूसरा पर्सन रेलवे अपने नहीं चलाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही रेल चलाएगी। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शनल केस आपको मिल रहा होगा, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं रेलवे को, लेकिन अभी ज्यादा इसका पोर्शन नहीं हो, ना ही होगा। ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमीज। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आएंगे, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तब तक के लिए थैंक यू।